तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने के बाद में जो व्यक्ति हैं, जो पीड़ित है, घायल है, वो रोड पे लेटा हुआ है, गिरा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, आने जाने वाले वीडियो बनाते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं करता है ना। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें जानकारी होना चाहिए कि फर्स्ट एड होता क्या है, प्राथमिक उपचार, और हमें किस तरह से करना है। अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सर कुछ इसमें से मेडिकल बॉक्स में से निकाल रहे हैं, पट्टी निकाल रहे हैं, बैंडेज वगैरह निकाल रहे हैं, लेकिन है ना, जहाँ पे आप एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे आपके पास कोई मेडिकल बॉक्स नहीं रहेगा। आपके पास क्या रहेगा, या तो तौलिया, साफी, दुपट्टा, रुमाल, ये रहेंगे ना। तो हमें इनको काम में लेते हुए किस तरह से प्राथमिक उपचार करना है, तो यहाँ पे सर बताएंगे। कि सपोज कीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोई घायल व्यक्ति है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि आजकल जो बहुत ज़्यादा जो मौतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड दे जाता है, उसके कारण होती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ब्लड को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ब्लड को कंट्रोल करने के 4 तरीके हैं, इन तरीकों को हम बारी बारी से सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो ओपन जो इंजरी है, जहाँ से ब्लड बह रहा है, घाव हो रहा है, उसको हमें क्या करना है, हमारे पास रुमाल ही है वहाँ पे, तो रुमाल लेके आसपास की जो धूल मिट्टी लगी हुई है उसको साफ करना है, ताकि संक्रमण से बचाया जा सके। उसके बाद में दूसरा जो सैफ या तौलिया है, उसको इस तरह से फोल्ड करना है ना। तो हम पहला जो तरीका है उसको फॉलो करेंगे। पहला है डायरेक्ट प्रेशर, यानी जो घाव है जहां से ब्लड बह रहा है उसके ऊपर हम इस तरह से साफ जो रुमाल है वो रख देंगे। इससे 2-4 मिनट देखेंगे कि ब्लड का जो थक्का बना है या नहीं है, ब्लड रुका कंट्रोल हुआ नहीं है। अगर ब्लड कंट्रोल नहीं हुआ है उसके बाद में हम दूसरा तरीका अपनाएंगे, वो है प्रेशर पॉइंट। यहाँ पे जैसे सर बताएं तो 2 उंगलियों से यहाँ पे प्रेस करना है। आपने देखा होगा जो ये पाइप जा रहा है आगे सप्लाई है, यहाँ से अगर इसको दबा दूंगा तो आगे सप्लाई बंद हो जाएगी पानी की, है ना। इसलिए हमारी जो बॉडी में बहुत सी जगह पे यहाँ पे प्रेशर पॉइंट बने हुए हैं, तो यहाँ से 2 उंगली से उसको प्रेस करना है, तो आगे उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। 2 तरीके हो गए। उसके बाद में तीसरा तरीका है एलिवेशन। आपने ध्यान में होगा कि हमारा जो हृदय है, हार्ट, वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन युक्त ब्लड की सप्लाई करता है, ठीक है। अब जब इसको आप ऊंचा एलिवेशन करेंगे, ऊपर उठाएंगे, तो इसका जो प्रेशर है ब्लड का वो कम हो जाएगा, तो इससे भी ब्लड कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। एक जो चौथा तरीका है उसको हम बहुत कम काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं हम बंद पट्टी, टोर्निकेट। आपने देखा गांव में हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई जहरीला जो जीव जंतु रहता है, बिच्छू, सांप वगैरह, जैसे अगर यहाँ पे उसने काटा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4-5 उंगल ऊपर पट्टी बांधते हैं, बांधते नहीं बांधते, ताकि उसका जड़ ऊपर ना चले। इसी तरह ये बंद पट्टी होती है, इसको बांधने का तरीका देखिए आप, कोई छोटा सा सर या पेन की सहायता उसको रोटेट करना है। एक तरीका रहता है वो दोनों सिरे पकड़ के कस के बांधते हैं, उसमें क्या, जिस व्यक्ति को आप ये बांध रहे हो उसको बहुत ज्यादा हो सकता है दर्द भी हो जाए, इसको आपको रोटेट करना है इस तरीके से, और जब टाइट हो जाए तो वहां पे उसको बांधना है, और 7-8 मिनट के बाद उसको लूज भी करना है। अगर आपने जैसे मान लो लूज नहीं किया तो आगे जो सप्लाई ब्लड की वो बंद हो जाएगी, तो उसका जो अगले वाला जो हिस्सा है वो खत्म हो जाएगा, एक तरह से पेनलाइज हो जाएगा, इसको आपको लूज भी करना है। तो मैंने अभी आपको 4 तरीके बताए। पहला तरीका कौन सा था, डायरेक्ट प्रेशर, दूसरा प्रेशर पॉइंट, तीसरा एलिवेशन, और चौथा टोर्निकेट यानी बंद पट्टी। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, आप जा रहे हो, आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो गया है, भीड़ लगी हुई, तो आपको कुछ नहीं करना, आपके पास दुपट्टा है, तौलिया है, सबसे पहले हमें ब्लड रोकना है। एक हाथ फ्रैक्चर हो गया है, जैसे मान लो इस तरह से उसका हाथ है, इस तरह से, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं जो जानते नहीं उसको सीधा करने की कोशिश करते हैं नहीं करते। हमें कुछ नहीं करना, अगर वो इस कंडीशन में है तो इस कंडीशन में इसको हम स्टेबलाइज मतलब ये करेंगे, जैसे सर वहां बता रहे हैं, तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा वहां पे घटना स्थल पे। जैसे मान लो अगर आपके पास दुपट्टा है तो दुपट्टे को इस तरह से काम में लेना है आप, और गर्दन के पीछे आपको क्या करना है, गिटार लगा देने दोनों सिरों के ऊपर, क्योंकि हमारे पास घटना स्थल पे कोई मेडिकल बॉक्स नहीं रहेगा। जो भी हमारे पास अवेलेबल है, दुपट्टा है,
देखो इस पहले एक जो दुपट्टे की सहायता से तिकोना आकार दिया और इस तरह से बांधा है। अब दूसरे कपड़े से बांधने का पर्पज ये है कि वो हिले डुलेगा नहीं, इस तरह से नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा, है ना, इस तरीके से। बस इतना सा काम करना है जिसमें आप इस व्यक्ति की जान बचा सकते हो। उसके बाद में अगर नजदीकी कोई प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे आप उसको ले जा सकते हो। ठीक है, हेलो। व्यक्ति का अगर जैसे मान लो कोई नुकीली वस्तु है शरीर के किसी हिस्से में आर पार हो गई है, जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए ये भाई साहब मजदूरी कर रहे थे बिल्डिंग में और अनबैलेंस होने की वजह से गिर गए और जो सरिया है वो इनके हाथ में आर पार हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे काटा है ना, काटा चुपता है उसको निकाल देते हैं, इसलिए हम हमारी सोच ये रहती है कि हर सरिया को निकाल देते हैं। अब इससे क्या होगा कि घाव तो कम है सरिये की वजह से, जब आप इसको निकालेंगे तो जो मांसपेशियाँ वो कट जाएगी, घाव जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ब्लड भी बहुत ज़्यादा बहेगा। ठीक है, तो हमें इसको निकालना नहीं है, हमें क्या करना है, इसको इसी जगह पे उसको बांधना है। इसलिए हमें क्या करना है, ये यहाँ पे देखिए सर बता रहे क्या बोलते हैं इसको, बोला चूमड़ी है, हाँ ठीक है। तो ऐसा आकार देना है और शरीर के ऊपर रख देना है, इससे क्या होगा कि वो हिलेगा नहीं, ठीक है, मूवमेंट नहीं होगा। और अगर आपके पास दुपट्टा है या फिर रुमाल है, उसको चारों तरफ से, जब घाव है ना उसको चारों तरफ से कवर करते हुए और दूसरे रुमाल की सहायता उसको बांधना है आपको इस तरह से। इतना तो हम कर ही सकते हैं भाई, हमारे पास जो रुमाल है, कपड़ा है, तो इतना सा तो हम कर ही सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी एक्सीडेंट होता है और घायल व्यक्ति को सही समय पर प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाता, इस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो मैं बिना समय गंवाए उस व्यक्ति को फर्स्ट एड करना है। हमें इतना सा काम करना है बस। इसमें उसका ब्लड भी कंट्रोल हो गया, जो ओपन जो घाव था तो किसी प्रकार के संक्रमण से भी उसको हम बचा सकते हैं। ठीक है, अब हमारा काम इतना सा है, नजदीक अगर हॉस्पिटल वहां लेके जाएंगे, फिर डॉक्टर लोग करेंगे, इसको निकालेंगे, कैसे उसका जो भी उपचार करना है वो डॉक्टर लोग करेंगे। हमारा काम बस इतना सा है, प्राथमिक उपचार करना। समझ में आया आपको? उसके बाद में हम आगे सीखेंगे सीपीआर के बारे में। हार्ट अटैक जैसी अगर कोई समस्या हो तो हमें सीपीआर जो है वो किन लोगों को देना है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो धुएं की वजह से जिसका दम घुट रहा है, ठीक है, और बेहोश हो गया है, या कोई व्यक्ति जो पानी में डूब गया है, उसको हम लोगों ने बाहर निकाला, कुछ नहीं बोल पा रहा, या किसी को अगर जो बिजली का जो झटका लगा है, करंट झटका लगा है और बेहोश हो गया है, तो इन 3-4 कंडीशन में हम उसको सीपीआर देंगे। या कोई व्यक्ति अचानक घूम रहा था और चक्कर आके गिर गया, बेहोश हो गया है, उसकी पल्स वगैरह नहीं चल रही है, कुछ जवाब नहीं दे रहा है, तो हम उस व्यक्ति को बिना टाइम गवाए सीपीआर देंगे। अब सीपीआर में देना कैसे, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक प्रोसेस होती है कि आपने जैसे मान लो कहीं आप जा रहे हो और आपके सामने कोई व्यक्ति बेहोश होकर गिर गया है, ठीक है, गिर गया, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उस व्यक्ति के नजदीक जाना है और उससे बोलना है कि भाई साहब आपके क्या हुआ, ठीक है। अगर जैसे मान लो उसके कंधे हैं, उनपे थपथपी मारना है कि भाई साहब आप क्या नाम है, भाई साहब आपको क्या हुआ। अगर वो बोल रहा है तो अपना नाम जरूर बताएगा, बोलेगा कि आप चक्कर आके गिर गया, पसीना आ रहा है कुछ। और अगर वो जैसे मान लो रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, बेहोश है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उस व्यक्ति को एकदम जो समतल जगह है, ठोस जगह, वहां पर उसको जाके इस कंडीशन पोजीशन में लेटाना है, ठीक है। लेटाने के बाद में आपको क्या करना है, एम्बुलेंस को कॉल करना है। एम्बुलेंस के नंबर आपको जानकारी में होना चाहिए और एम्बुलेंस वाले को कॉल करना है कि भाई साहब मैं इस जगह पे ऐसा मैटर हुआ है, व्यक्ति बेहोश पड़ा हुआ है, नाम नहीं बता पा रहे, मैं यहाँ पे हूँ और आप तुरंत आइए, ठीक है। आप जल्दी से एम्बुलेंस लेके आ जाइए, मैं इसको सीपीआर दे रहा हूँ। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसकी जो पल्स है, यहाँ पे कौन सी पल्स होती है, कैरोटिड पल्स, दोनों साइड 2 उंगलियों से आपको चेक करनी है, तो ये पल्स आपको चेक करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है,
अपना जो कान है, दिख रहा है क्या? अपना जो कान है वो जो घायल व्यक्ति है इसके नाक के ऊपर रखना है इस तरह से, यानी कि वो सांस ले रहा है तो हमें महसूस होगा, ठीक है। और जो एक हाथ है चेस्ट के ऊपर रखना है, देखना है कि वो सांस ले रहा है तो उसका चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डबी के माध्यम से सर बताएंगे जगह का चेक करनी है कि हमें CPR देना कौन सी जगह पे। जैसे सर बता रहे हैं, बता दो सर आपको। अपनी दोनों जो रिप्स होती है, मतलब पसलियाँ होती है ना, उसके बीच में अपने देसी भाषा में बोलते हैं कोडी। कोडी होती है ना, ये स्टेनम होता है, इसको स्टेनम हड्डी होती है ना, उसका लास्ट कोना जो होता है ना, वहाँ से 2 आंगल नीचे, सॉरी 2 आंगल ऊपर रखना है अपना राइट हैंड। जैसे कि मेरा राइट हैंड ये है और ये मेरी कोडी है, कालजी कोडी बोलते हैं ना अपने, इसके 2 आंगल ऊपर यह रखना है अपना, और राइट हैंड यह रखना है इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर जो दूसरा अपना लेफ्ट हैंड है उसको लॉक करना है, और इसमें अपना ये जो अपने कोनियाँ होती है इन दोनों को बेंड नहीं होने देना है। इससे क्या होगा, क्योंकि जो अपना प्रॉपर अपने जो फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे इसके ऊपर अच्छे से लगेगा। और अपना इसको चेस्ट को 30 बार कंप्रेस करेंगे और 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ देंगे, मतलब 30 बार तो छाती को दबाएंगे और 2 बार मुंह से कृत्रिम सांस देंगे। उसके लिए अगर हो सके तो अपने पास रुमाल है या फिर चुन्नी जो भी है उसको रख के और कृत्रिम सांस देना है। जैसे कि हमारे पास फेस शील्ड है, ये इसलिए ज़रूरी है कि क्या पता सामने वाले को कुछ बीमारी हो। कोरोना का समय चला था, उस टाइम पे भी इस प्रकार के एडवाइस आई थी कि इस प्रकार से CPR नहीं जरूरत से कुछ कपड़ा या फिर जो भी अपने पास है फेस शील्ड उसको यूज करेंगे, ठीक है। राइट हैंड इसके ऊपर छाती के ऊपर रखा और उसके बाद दूसरे हाथ से लो किया, ठीक है। और इसको 30 बार कंप्रेस करेंगे और 2 बार कृत्रिम सांस देंगे। और CPR देने से पहले ये हम इंश्योर करेंगे कि बिल्कुल समतल जगह हो, गद्दे पे नहीं देंगे क्योंकि गद्दे पर कारगर नहीं होगा, वो कोई मतलब नहीं CPR देने से। गद्दे पे क्या गद्दा ऊपर नीचे होता है ना, इसलिए उस पर नहीं देंगे। हालांकि ये भी टेबल रखी है, टेबल पे भी नहीं देते CPR देते समतल जगह पर। जैसे मान लो किसी को हार्ट अटैक आया हुआ है, बेड पे बैठा हुआ है, पलंग पे बैठा हुआ है, तो उसको नीचे जमीन पे लेटाएंगे और वहाँ पर ही अच्छी तरह से दोनों घुटनों को फेंकेंगे, जैसे मैंने बताया था अभी। यहाँ नीचे बैठ के दोनों घुटनों को ऐसे रख लेंगे, सीधा हाथ रखेंगे, उसके ऊपर दूसरा हाथ ऐसे रखेंगे, लो कर लेंगे और बिल्कुल 30 बार दबाएंगे, क्योंकि अपन को छाती को दबाना है 4 से 5 इंच सेंटीमीटर। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 30 बार हमने इसको दबा दिया, ठीक है। उसके बाद इसकी टोटी पकड़नी है और एक हाथ से नाक पकड़ना है, क्योंकि मुंह से मुंह सांस देंगे ना तो नाक मुंह को निकल जाएगा और फेफड़ों तक नहीं जाएगा, ठीक है। फेफड़ों तक जाने के लिए नाक को दबा के रखना है और टोटी को पकड़ना है। और अपने पास फेस शील्ड है तो ठीक है, नहीं तो चुन्नी, कपड़ा, रुमाल जो भी है ना उसको लगाएंगे और 2 बार जोर से सांस देंगे। फिर वापस 30 बार दबाएंगे और 2 बार कृत्रिम सांस देंगे। ये हमें तब तक देना है जब तक एम्बुलेंस को अपने बुलाया था, फर्स्ट में फोन करके बुलाया था कि यहाँ पर कोई व्यक्ति बेहोश होकर पड़ा हुआ है और उसको हम CPR दे रहे हैं, और जब तक वो नहीं आएगी तब तक हमें लगातार CPR देते रहना है, ठीक है। अब होता क्या है, CPR जैसे कि अपना हार्ट होता है, ये पंप करता है ब्लड को, ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी के अंदर सप्लाई करता है। इससे अपने जो सेल और टिश्यू काम करते हैं, ठीक है। अगर जैसे हार्ट, जैसे मान लो कोई आपको सबसे शानदार उदाहरण बताऊं, जैसे कोई गाड़ी होती है ना, बंद हो जाती है, ठीक, उसको धक्का प्लेट करके वापस स्टार्ट करते हैं। उसी प्रकार से जैसे अपनी शरीर है और हार्ट अटैक आ गया या फिर इसने काम करना बंद कर दिया है, तो इसको हमें वापस चालू करना, रिस्टार्ट करना है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अपन CPR। सबसे शानदार तरीके से अगर आपको समझना है ना, तो उसको वापस अपन को चालू करना है। उसको चालू 30 बार इसको दबाएंगे चेस्ट को और 2 बार कृत्रिम सांस देंगे,
ठीक है। और ये धीरे धीरे जब ये प्रोसेस अपन करेंगे तो वापस ये जो अपना हार्ट पंप करना चालू कर देगा और पूरी बॉडी को और सेल और टिश्यू को और ब्रेन को ब्लड सप्लाई करेगा और वापस अपना सिस्टम चालू हो जाएगा और वापस सांस और धड़कन चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ये था CPR। और ये हमें कुछ हो जाता है, कई बार अचानक सांस लेना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है तो उसे हम इस प्रकार से ले लेंगे हाथ में। ठीक है, इस प्रकार से हाथ में ले लेंगे और अपने जो अपने 2 फिंगर होती है ना, ये वाली, क्योंकि दोनों बराबर होती है, इस प्रकार से उस पर पूरा चेस्ट से कंप्रेस नहीं करेंगे, मतलब दबाएंगे नहीं छाती को, क्योंकि इसकी छोटा बच्चा है ना, इसकी पसलियाँ वगैरह बिल्कुल नाजुक है, हड्डियाँ वगैरह सब है, तो इस पर बहुत 2 उंगलियों से चेस्ट को दबाएंगे। ठीक है, और जो चेस्ट पे दबाएंगे वही तरीका है जो अपने इसका CPR देने का जो तरीका है, वो था डिफर्स के बीच में है ना। ठीक है, या फिर अपना एक तरीका और है, जो अपने कालजी कोडी है ना, स्टर्नम, इसके 2 आंगल थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, अब दोनों उंगलियों को ऐसे करना है और जैसे ये है यहाँ पर दोनों उंगलियों को 30 बार दबाना है। 2 4 5 6 7 30। ठीक है, 30 बार उसको दबा दिया और जो बच्चा है उसको करते सांस देंगे, बिल्कुल पप देंगे, पप मतलब बिल्कुल छोटा छोटा, क्योंकि जोर से देंगे तो बच्चे के जो लंग्स फेफड़े हैं ना बिल्कुल छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो उसको जो कृत्रिम सांस देने का तरीका है, जैसे ये बच्चा है तो उसका मुंह, अपना मुंह के अंदर उसका मुंह और जो नाक है ना, दोनों को एक साथ लेना है। ठीक है, जैसे मैं दे रहा हूँ, 2 पंप दिए छोटे छोटे। ठीक है, फिर 30 बार छाती को दबाया, दोनों उंगलियों से दबाएंगे, ऐसे जोर से नहीं दबाएंगे। ठीक है, नहीं तो बच्चा ऐसे मर जाएगा। तो 30 बार दबाया और 2 बार पंप दिए। ये हमें तब तक करना है जब तक कि उसको होश नहीं आ जाए। ठीक है, और हमें तुरंत हॉस्पिटल लेके भी जाना है। और ये कार है, हो सके तो अपन को जैसे मान लो हॉस्पिटल जा रहे हैं, ठीक है, जैसे अब यहाँ कोई बच्चा बेहोश हो गया तो उसको गाड़ी में डाला, एम्बुलेंस जाने कब आएगी, ठीक है ना, गाड़ी में डाला और गाड़ी में CPR देते ले जाओ। जैसे मान लो 15-20 मिनट लगेगा आपको यहाँ से हॉस्पिटल जाने में, छोटा मोटा जैसे CSC PSC जो भी है ना सब सेंटर, तो वहाँ पर 15-20 मिनट लगेगा ना, तो आपको बीच रास्ते में गाड़ी में देते जाना ही है। ठीक है, और अगर अच्छी तरह दिया ना आपने CPR तो रास्ते में उसको होश आ जाएगा। बाकी अगर कोई किसी को हार्ट अटैक आ गया या फिर बेहोश हो गया, कुछ भी अगर उसका हार्ट काम नहीं कर रहा है, गोल्डन टाइम होता है 5 से 7 मिनट का लगभग। ठीक है, 5 से 7 मिनट के बीच में आपने सही तरीके से अगर उसको CPR दे दिया तो आदमी बच जाएगा, और आपने नहीं दिया तो हार्ट पंप करना बंद कर देगा ब्लड को, और पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो नहीं मिलेगा सेल टिश्यू को, ब्रेन को, तो उसे डैमेज हो जाएगा। और डैमेज होने के बाद में फिर आदमी जो गोल्डन टाइम है ना 5 से 7 मिनट के बीच में आपने उसको रीस्टार्ट कर दिया, मतलब CPR देके वापस उसको पुनर्जीवित कर दिया ना, तो जिंदा हो जाएगा। अगर 10-15 मिनट के बाद में आप CPR दोगे ना, कोई मतलब नहीं, मर गया, उसके सेल टिश्यू जो ब्रेन सब डैमेज हो गए, वहाँ ब्लड नहीं पहुँचा ना, इसलिए डैमेज हो गया। इसलिए हमें CPR देना है। तो जो गोल्डन टाइम है 5 से 7 मिनट या अधिकतम 10 मिनट। ठीक है, इस समय अगर हमने सही समय पे उसको CPR दिया तो जो भी बच्चा है या फिर वयस्क है, एडल्ट है, वो बच जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यानी कि जो बड़ा उनको किस तरह से देने हैं, बच्चों को किस तरह से देना है, पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। अब आगे बढ़ेंगे। हॉस्पिटल में आपने देखा होगा ना, उठाने के लिए रहते हैं, वो खाए भर के रहते हैं, वो ट्रॉली खेचर भी रहते हैं। तो हमें इस तरह से 2 मजबूत डंडे लेने हैं इस तरह से, और उनको दोनों साइड को इस तरह से फोल्ड करना है। ठीक है, आ जाओ भाई, आपने इसको एक आ जाओ, अनंत लेट जा, आ जा यार, नहीं ले जाए जो वहाँ। देखो अब ये बच्चा गिर गया, इसको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो इस तरह से आपको बनाना है। उसका पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई हाथ पकड़ने की नहीं है, जो घायल व्यक्ति उसको भी दर्द नहीं होगा और आप आराम से लेके जा सकते हो। बना सकते हो ऐसा, बहुत ईजी है।
अब आप ऐसे मतलब इसको ना 1 किलोमीटर तक लेके जाएंगे ना, तो उसको भी तकलीफ नहीं होगी ना आपको तकलीफ होगी, ठीक है। एक हम अगर आपके पास कंबल नहीं है, लकड़ी के डंडे नहीं है, तो हमें क्या करना है, रस्सी है अगर आपके पास, तो रस्सी के द्वारा भी हम स्टेशन बना सकते हैं। बस इसमें करना कुछ नहीं है, रस्सी लेनी है और उसको सर्पिला, जैसे सांप रहता है ना, तो सर्पिला आकार देना है आपको, है ना। यहाँ पे देखिए जिस सर बता रहे हैं, और उस घायल व्यक्ति को इस तरह से लेटाना है। और आपने देखा होगा जब भी कोई रोड एक्सीडेंट होता है, बहुत से लोगों की भीड़ लगी रहती है, कोई वीडियो बनाते रहते हैं, तो उनमें से आप किसी को भी बोलोगे ना, भाई साहब आप कोड़े पकड़े 4-5 को, तो मना नहीं करेंगे वो, है ना। तो इस तरह से आप उसको ले जा सकते हैं। नजदीक अगर कोई स्वास्थ्य केंद्र है तो वहाँ पे इस तरह से आप उसको ले जा सकते हैं। जैसे मान लो कि हाथ पैर में चोट लगी हुई है, वैसे आप अगर उसको पकड़ते हैं तो और ज्यादा उसके, है ना, दर्द, तो इस तरह से आपको स्ट्रेचर बनाना है। समझ में आया ये? इसके बाद में हम बात करेंगे फ्लड की। कर लो ना, या ऐसा करो ना, टी शर्ट पहन रखी है या शर्ट पहन रखी, तो इस तरह से उसको, क्योंकि हमारा सबसे पहला धर्म क्या है, व्यक्ति की जान बचाना, ठीक है। तो आप 3-4 टी शर्ट ऐसे काम में ले सकते हैं, जैसे सर बता रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। वक्त पे जो हो जाता है वो एक छोटे बच्चे को, छोटा बच्चा आ रहा हो कोई, तो आ जाओ यार, इसके ऊपर आराम उठा लो। देखो कितना इजी है, क्योंकि वहां भीड़ रहेगी, सबने टी शर्ट वगैरह या शर्ट वगैरह पहनी हुई है, क्योंकि जब भी आपने देखा होगा कि महाकुंभ वगैरह में जा रहे हैं, रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, भाई एक व्यक्ति से साथ अच्छी पानी की बोतल लेंगे जो कैसे टूट फूट नहीं हो, है ना, ढक्कन बड़े लगे हुए हो, उनको रस्सी की सहायता से इस तरह बांध लेना है। और जब आपको लगे कि स्कूल की छुट्टी हो गई और मुझे जाना है, तैरना नहीं आता, तो अपने चेस्ट के ऊपर इस तरह से बांधना है। कहीं भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं यहाँ ज्यादा देर रहा और बाढ़ आ रही है, ज्यादा पानी बढ़ रहा है और मुझे क्यों ना सुरक्षित जगह पे जाना है, लेकिन तैरना नहीं आता, तो हमें क्या करना है, बांधने का तरीका जो ढक्कन वाला जो हिस्सा है वो नीचे की साइड रखना है आपको। कि अगर जैसे मान लो कोई तैरते टाइम में कोई ढक्कन लूज हो जाए तो पानी भरेगी, ठीक है, ऊपर नहीं रखना है। और इस तरह से आपको ऐसे मूवमेंट करते हुए आराम से आप तैर कर दूसरे किनारे पे आराम से जा सकते हैं। 6-7 बोतल आपको डूबने नहीं देगी, बस ये एक बात। इसी तरह हम क्या करते हैं, तालाब वगैरह बनाने जाते हैं, पीपी लेके जाते हैं ना, तो ये 2 पीपी एक रस्सी की सहायता से आपको आपस में बांधनी है। और जब आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना हो तैर कर, तो अपने चेस्ट के ऊपर इस तरह से रखना है, ये आपको डूबने नहीं देगी। ठीक है, समझ में आई? अभी हम क्या करते हैं, गांव में कोई बीमार हो जाता है तो या तो जो बड़ी जो टायर की जो ट्यूब रहती है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, हवा भर लेते हैं और 4 पाइप रख देते हैं उसके ऊपर। रखते कि नहीं रखते? कोई ग्रामीण जो गर्भवती महिला है उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, या कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, अब उसको आपने रख तो लिया 4 पाइप में, उसको जो पेशेंट है उसको डाल दिया आपने। अब सपोज कीजिएगा अगर जैसे मान लो कोई वो नुकीली वस्तु के संपर्क में आ गई, तो ट्यूब वगैरह, तो हवा निकल जाएगी और हो सकता है किसी प्रकार की घटना हो जाए। तो हमें कम से कम यूज में लेना है उसको, टाइप ट्यूब को। जैसे हमारे पास है, इतना समझ में आया? अब इसके बाद में हम बात करेंगे, आजकल हम जब आग लग जाती है खाना बनाने के लिए हम क्या करते, पहले तो हम सूखी लकड़ी वगैरह में हम खाना बनाओ जाए, बाहर भी बनाओ। अब आपके पास आ गया गैस सिलेंडर, ठीक है। आजकल आपने देखा होगा कि गैस सिलेंडर में आग लग जाती है, पहले तो हमें जानकारी होना चाहिए। 2-3 बातें मैं बता दूं कि गैस सिलेंडर में आग लगी है तो आपके दिमाग में ये होता है कि गैस सिलेंडर में आग लगे अब ये फट जाएगा, होता ही नहीं होता, लेकिन ये फटेगा नहीं। जब तक इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं हो जाएगा तब तक ये फटेगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए, ये भाई साहब खाना बना रहे थे और आग लग गई,
जो ये पाइप है इसके अगले वाले हिस्से में, ठीक है। तो इसको छोड़ के बगना नहीं है। अगर आप छोड़ के बगे तो हो सकता है कि आसपास जो ज्वलनशील जो चीजें हैं, कपड़े वगैरह है, उस संपर्क में आ जाएंगे, आग ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक हाथ से जैसे सर ने पकड़ रहा है, पाइप को पकड़ना है, ठीक है, और दूसरा हाथ के अंगूठे की सहायता से उसको प्रेस करना है। इसमें आपको ये बिल्कुल भी डर नहीं रहना चाहिए कि मेरा हाथ जल जाएगा। देखिए जैसे सर बता रहे हैं कि जो पाइप वाला हिस्सा है, जो आग लगी हुई है, उसके बीच में 2 उंगल का गैप है कि नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है, आराम से उसको अगले हिस्से को प्रेस करना है और रेगुलेटर को बंद कर देना है। आपका हाथ वगैरह बिल्कुल नहीं जलेगा और सही समय पर आप जो सिलेंडर में आग लगी हुई है उसको कंट्रोल कर देंगे। आगे लगा उस जगह पर लगा, कोई दिक्कत कोई। अगर जैसे मान लो आग पहले पाइप में लगी हुई थी और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, ठीक है, अब वो आग क्या हुआ, वो जलते जलते है ना रेगुलेटर तक पहुंच गई है। तो आपको कुछ नहीं करना, रेगुलेटर में अगर आग पहुंच गई है तो आपको उंगली की सहायता से वाले हिस्से को पूरा प्रेस करना है इस तरीके से पीछे की साइड, ठीक है। देखो बहुत से लोग क्या करते हैं, आग लगते हैं उसको छत से नीचे फेंकते हैं, कोई नाली में पटक देते हैं, ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। हमें क्या करना है, आसानी से घबराना बिल्कुल भी नहीं है और उंगली से अंगूठे की सहायता से प्रेस करना है और रेगुलेटर को बंद कर देना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं यार मेरा हाथ वगैरह नहीं जल जाए, कपड़े वगैरह मैं सीख जाऊंगा, तो ये हो सकता है ऐसा पकड़ ले, तो घर में बाल्टी रहती है प्लास्टिक की सबके पास, तो ये बाल्टी की सहायता से जोरदार झपट्टा मारना है ऊपर इस तरीके से, जिस सर ने बताया, ठीक है। 3 तरीके हो गए। एक तरीका और है, बाल्टी नहीं है तो हमें क्या करना है, जो दरी वगैरह कंबल वगैरह है उसको गीला कर लेना है पूरा, और जो आग लगी हुई है तो हमें क्या करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं, पीछे से उसको पूरा सिलेंडर को कवर करना है, जैसे सर बता रहे हैं इस तरीके से। देखो इसमें क्या, अगर आपने पूरा इसको मतलब एक बार पूरा कवर करना है, क्योंकि जब तक इसको हल्की सी भी ऑक्सीजन मिलती रहेगी, पूरा कवर करना है, सबके मार आवाज नहीं भाई, आवाज नहीं, अरे बच्चों आवाज नहीं, सुनो बेटा, कितनी चीज बताई जा रही है। इसको पूरा कवर करना है। अगर आपने कवर नहीं किया तो आग नहीं बुझेगी ना। जब आपको लगे कि आग बंद कर देगा, ये समझ में आया। तो आज की टीम के द्वारा जो जन जागरूकता अभियान के तहत आपको सबसे पहले बताया कि अगर रोड एक्सीडेंट में कोई व्यक्ति घायल है, उसके ब्लड बह रहा है, तो ब्लड रोकने के हम लोगों ने 4 तरीके बताए थे, डायरेक्ट प्रेशर, प्रेशर पॉइंट, एलिवेशन और टोर्निकेट, ठीक है। उसके बाद में सर ने आपको सीपीआर के बारे में बताया कि अगर कोई व्यक्ति का हार्ट अटैक आ गया है तो हमें जो सही टाइम पे सीपीआर देकर उसकी जान को हम बचा सकते हैं। उसके बाद में रस्सी और कंबल के द्वारा स्ट्रेचर बनाया, और जो विक्टिम है उसको किस तरह से कैरी करना है वो हमारी टीम के सदस्यों ने आपको बताया। उसके बाद में जो प्लास्टिक की बोतलें हैं उनको किस तरह से हमें देसी जुगाड़ बना के रखना है, ताकि जब ऐसी प्रकार की समस्या है, सुरक्षित जगह पे जाना है, तो हम उसको किस तरह से उसको बांध के वो सुरक्षित जगह पे जा सकते हैं। और गैस सिलेंडर में जब आग लग जाए तो 3-4 तरीके सर ने बताए हैं, उनको फॉलो करते हुए हम गैस में जो आग लगी हुई है उसको हम बुझा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो अच्छे नागरिक की भूमिका निभाएंगे, जब भी कोई इस प्रकार का कोई घायल व्यक्ति नजर आया आपको, तो जो भी आपके पास वहाँ कोई तौलिया, स्याही जो भी है, रुमाल वगैरह, उनको काम में लेते हुए आप उस व्यक्ति की जान बचा पाएंगे। तो आज का जो हमारा जो जन जागरूकता अभियान है वो यही समाप्त होता है। और आप लोगों ने इतना अच्छे से सुना, देखा, और मुझे उम्मीद है कि जब भी आपको मौका मिलेगा तो इन चीजों को फॉलो करते हुए आप लोगों की जान बचाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
जीवन में काम आने वाली अमूल्य बातें आपको सीखने को मिली और निश्चित रूप से क्या जीवन में काम आएगी नहीं आएगी बोलो? जरूर आएगी। और हम इन छोटी छोटी सावधानियों को, इन छोटे छोटे उपायों को अपनाकर